भाई राम राम सायराना, मैं हूं अजय और आप देख रहे हो जोर मीडिया पर। कैमरामैन कहूंगा गले गले अजय। आज के टाइम पर जो इंस्टाग्राम पर नंगा नाच हो रहा है, संस्कृति जो है खत्म हो चुकी है। आजकल के को है कि बोला आजादी दे दी है। आजादी किस चीज की दे दी है? बोला खुले खाओ, खुले नहाओ, खुले उछलो, खुले कूदो, वह आजादी है। आजकल लड़कियां आपने देखी होगी, बहु तक आपने देखी होगी, मतलब उनका लिबास पहना हुआ कितना खतरनाक और कितना समाज के लिए मतलब शोभा नहीं दे रहा है भाई, इतना बेकार हो चुका है। मतलब एक ताऊ जी है जो कि इतनी उम्र में जो है आपने ऐसी ऐसी बात बता देंगे। इस कमरे में बैठे फिलहाल मैं जीन मौजूद हूं, आपने वो एक जो बात बताऊंगे आपके कान्ना के कीड़े चढ़ेंगे। किसी से अब तो हमारा पहनावा खराब हो गया, किसी से अब तो हमारी संस्कृति खराब होगी, किसी से अब तो हमारा जो है समाज का नाश कर दिया। उन बालका ने जिनने की पहना हुआ मतलब उनका बोले जमान नंगे उड़नो रे भाई। इंस्टाग्राम देख लो, फेसबुक देख लो, यूट्यूब देख लो, यो देख लो। ताऊ जी हमारे यहाँ पे बैठे हैं। ए ताऊ जी का भी चैनल है, ताऊ जी के भी फोन स्टार्ट कर दिया ताऊ जी रेडी ना? ए ले ताऊ जी राम राम। राम राम जी, राम राम। ठीक हो ताऊ जी? राम राम। राम राम बेटे, राम राम। एब करांगे आप बातचीत। वीडियो में वक्ताओं के निजी विचार है, जोर मीडिया इन विचारों की पुष्टि नहीं करता। भाई किसी से अब तक समाज का नाश होया है, ताऊ जी बताओगे? राम राम जी ताऊ जी। राम राम बेटा। ताऊ जी आपने वैसे तो मैं सारे जाना है, लेकिन मैं अपना परिचय जो अपने विदेश तो देखने लग रहे अपने चैनल पर नई ऑडियंस है, एक बार आप अपना पूरा अपना अता पता पूरा परिचय बता दो। भाई मैं चौधरी राजपाल कलकल जी, राष्ट्रीय प्रधान कलकल खाप जी, यूपी जी, राजस्थान जी, हरियाणा दिल्ली जहाँ भी मतलब मेरे उसके खाप के गांव हैं, जी, राष्ट्रीय प्रधान हूँ मैं। जी। और खापा ही डाला, कोई हमारा चक्कर नहीं पड़ रहा। हाँ, अगर भाई कई कई प्रधान हो ठीक बात ना, है। मैं अकेला हूँ। हाँ। और अकेला रहने का कारण भी ये है मैं निस्वार्थ चल रहा हूँ। ना मैं कोई नशे पते करता, ना किसी दूसरे ही गाड़ी में बैठ के जाया करता, ना मैं दारू पी के किसी का वकील बनाया करता। मैं सच्चाई बात का आग्रह, ठीक बात है। सच्चाई की जीत हो आग्रह है। हाँ। इसलिए आज तक मेरा किसी खाप वाले ने यह बात नहीं कही है प्रधान जी आप गलत कर रहे हो, नहीं तो कई कई खापा में कई कई प्रधान हो रहे हैं। ठीक बात है। अच्छा आजकल देखा जाओ है कि आप इंस्टाग्राम खोल के देखा, हाँ यूट्यूब देखा, हाँ ऐड तक की जो है सामाजिक जो स्टेज लागा है, मंच लागा, कहीं कोई प्रोग्राम हुआ है और इस तरीके का भद्दा प्रदर्शन हुआ है। मतलब आजकल के जो है छोरी भी जो आपके माँ बाप के कहबे में को नहीं, बहू भी आपके माँ बाप के कहबे में को नहीं, बहू जो आपका खसम के कहबे में को नहीं, खसम की में कहो है कई गैर मर्दा गला हैंडे जाओ धक्के खांदी गैर मर्दा गला मतलब ब्याह शादी है, बालक बच्चे फिर भी मतलब उन्हें लिव इन रिलेशन कह दे, लिव इन रिलेशन मान रहा। तो आप इस पर जो है बड़ा खुल के बोलो हो, तो इस चीज में आप समाज में कितना गलत और कितना सही, किस नजरिए देखो आप? देखो मैं इसे चीज पर चल रहा हूँ। हाँ, जो हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, हाँ, हमारे संस्कार, हाँ, ये खत्म होने लग रहे हैं। ठीक बात है। हमारा समाज टूटने लग रहा है। बहुत झगड़ा में गया हूँ, लिविंग वाले में भी गया हूँ, हाँ। लव मैरिज वाले में भी गया हूँ। हाँ, इन खत्म करने के लिए 3 बार में हमारे हाल के मुख्यमंत्री अपने नायब सिंह सैनी से मिल लिया हम। पहले मनोहर लाल खट्टर से मिले, ठीक बात है। भूपेंद्र हुड्डा से भी मिले हम। हाँ, आश्वासन दे गए अगर हम इनमें सुधार करवावांगे, खत्म करवावांगे, लेकिन ये हमारी किशन सुनाई नहीं करी। ठीक बात है। तो भाई ईब में अपने इसने समाज ने मैं अपने उस तरह समझाऊंगा अपना नजरिए थे। हाँ, एक भैया सरकार तक करे कोई नहीं, क्योंकि सरकार ने तो हमारी सनातन ये संस्कृति खत्म करनी है। तो ही माई बाप ने भाई लाडले मेरे बेटे बेटी हो, चाहे पापा की परी हो चाहे लाडो बेटी हो। हाँ, लाडो बेटी के नाम था ताऊ जी मशहूर है। और भाई लगातार दिन रात देखा ताऊ जी ने खुले आम बोल ना किसी की दाब। और चाहे माँ का लाडला हो हाँ, और चाहे हमारा लाडला बेटा हो, हाँ, मैं सारे अंत में समझाऊं। मेरी बात मान लोगे सुख पाओगे, ठीक बात है। नहीं तो घनी जगह ईवीएम में भाई अपने आप गिरने लग गया पोस्ट। हाँ, आज ही छोरा न मैं इंटरव्यू बहुत दिन के बाद ये दे रहा हूँ, इसलिए कि इसने मेरा फोन में भाई कई मिस्टेक आ रही थी, मेरा रोता काला ने वो नहीं करी, क्योंकि उन दोनों टीम में को नहीं ना जींद सर वाले ने करी। छोरा ने मेरे पास खुद फोन करके ने और मैं इस नाड़े बुलाया हूँ जींद, और आज मैं बैठा हूँ अपना मामा की कोठी में, और ये छोरा आड़ा मेरे दोहराया है। इसका इंटरव्यू मैं न्यू करवाऊँ हूँ, नहीं तो मैं बहुत ही कम इसको जो है ना मीडिएटर ना अपना इंटरव्यू दे हूँ। मतलब जी उतर लिया आपका? हाँ, मेरा इन जी उतर लिया। अच्छा। क्योंकि इनका ये काम कर रहे हैं, ये हमारे मीडिएटर ये काम कर रहे हैं, लोग आई दूती कह दिया करें, हम चुगल खोर कह दिया करें। हाँ।
ये झगड़ा मैं झगड़िया ना खत्म करवाऊं छोड़ जाऊं, ये झगड़िया न जावे हैं। उड़ जाओ हैं। एक बहुत दौरे जाके चले अड्डे कर जाए, एक पार्टी दौरे वो न्यू कर रहा था, वो न्यू कर रहा था, फिर वो दूसरी पार्टी दौरे चले जाए। 80% वाले क्यों काम कर रहे हैं दाऊ जी। वो उस झगड़िया ने बढ़ावे हैं, मैं इन्हें घटाऊं हूँ, ठीक बात है। मैं इन्हें सुलझवाऊं हूँ। तो इसके संभाले ना मैं इंटरव्यू नहीं देता। एक तो दो वो ये जोड़ा है भाई, आप समझ गए होगे, जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी, जब तक मेरे दौर ना कोई फोन था ना मैंने इसका बारे में बेरा था, सिर्फ पंचायत में जाया करता भाई। मैं खेता में जा रहा था और गांव के बालक थे 10-15, वो न्यू बोले बोले भाई तड़के में मनास होगा और तब एक बच्चा लो बोले दादा दौड़ चलाएंगे कि मैं छोड़ डाले। तो वो झगड़ा भाई मैंने पहले बताया है, मेरी पहली वीडियो भी वो ही है। उस दिन बल्कि मैं खंडका भी अपना तार के अंदर रहा था, कोठड़े पर बैठा था और उन बालका नो लिया था। एक होया था सपना चौधरी का अरस छकारा का झगड़ा होया था, उस पर उन बालका ने मेरे ताई न्यू कही थी बोला दादा तन जान के की जरूरत को नहीं, हम तू अपने विचार दे दे और हम तने सारा घुमा देंगे। तो मैंने पहली वीडियो वह बनाई थी भाई, ना मेरा वीडियो इस पर मीडिया पाने का कोई शौक। ऐसा तो मैम के पास मैंने फोन कर दिया था, उनने टाइम दे रखा था 24 चबूतरे पा जाओ दम हो। तो उनने दोनों ओढ़ता आना था, रचकारा पार्टी ने भी और वीर साहू वाली ने भी। तो वो उसते वो कुछ भाई वो मेरी बात मान गए थे बालक, कुछ थानेदार का उसते उनका वो झगड़ा नहीं होया था और वह बात उनकी शांति तो निमट गई थी और ईब उनका मेरे ख्याल में कोई इतना तनाजा भी नहीं रहा है। तो वो बालका ने मेरे अगले दिन बताई भाई मिलिए ना मैं फैल गई हुआ मेरी बात, वो शेयर कर दिया भाई मैं तारे केशा ने। उसके बाद में फिर भाई मन न्यू हो गया अगर भाई ये मुख्यमंत्री तो तेरी मान नहीं, तू अपना इस समाज ने समझा ले। ठीक बात है। तो मैं इस समाज के लिए लाग रहा हूँ, इस समाज ने समझाने लाग रहा हूँ। मेरे लाडले मेरी बात मानोगे, जियोगे, सुख तो जियोगे, थारे माँ बापा की इज्जत रहेगी भाई, थारी पूरी उम्र बीतेगी। और भैया जो मैं बताऊँ ये लिविंग वाला बिल्कुल ये लिविंग वाला भी। और एक और बात और रहता हूँ जी, मतलब आपने देखा नहीं पहला पहना हुआ कितना बढ़िया होया करता, दमन कुर्ता अपने खिंड के धोती कुर्ता मानसा के होया करते। आजकल देखा इसी से कपड़े पहन रहे हैं, आरो पार गात दिखने लग रहा है लुगाई छोरी का। और शर्म नहीं आती, बेशर्म खाना गलीज खाना खिंडा रखे उनने। मतलब पहना हुआ इतना खराब कर दिया है, आरो पार शरीर दिखा, इतना पतला कपड़ा पहन रहे हैं, जालीदार कपड़ा पहन रहे हैं। वो भी मैं बताने लग रहा हूँ, ये मेरे लाडले तुमने मेरा पहना होगा बेरा है, ये ऊपर का रहा होगा, फिर देख लियो पहना हुआ है मेरा। देख लो भाई धोती पहन रहा था, कितनी छाल लग गया भाई। यो है भाई। इसमें क्या है हमारा जो ये पुराना पहनावा पहनोगे तो हरियाणा वाला, ये हमारी पगड़ी की पहचान है। ठीक बात है। इसका आगे सब कुछ झुकता, सरकार भी झुकती है, सरकार भी झुकती है क्योंकि पगड़ी मालिक की हो है। हाँ ये हमारी स्थायी हो है। और जो सरकार राज हो 5 साल के हो बदलते रहा करे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारी स्थायी है किस्म की दादा लाई कह दो हरियाणा में। तो इसकी शर्म होया करे मेरे लाडलो, एक तो ये अपना पुराना पहना हुआ मैं आ जाओ। जब मैं बाजार में जाऊँ, आज मैं जींद मार रहा हूँ, अनजान आदमी भी मेरे को राम राम करते हैं, राम राम ताऊ जी, राम राम ताऊ जी। मेरे से ज्यादा पीछे वाले गाड़ियाँ वाले उडिया वाले घूमने लग रहे हैं, वो मन नहीं करते, वो मेरा पहनावा न करे। सही बात है, क्योंकि मैं अपना पुराना पहनावा पहरू हूँ। ठीक बात। और मेरी लाडो बेटी हो तुमने भी मैंने समझाऊँ हूँ। पहले हमारी मार का टेम होया करते दमन 52 गज के, बिल्कुल। थारी ताई हर का टेम पाए गए थे सूट जम्फर सलवार, उनका ओढ़ना वाल जो कह हुआ होया करती 2.5 मीटर की, ओढ़ा करते गाती लग गया करती। ठीक बात है। पूरा तन ढक्या जाया करता। उस पर तब बाहों ने गजाले पड़ता है 5 गज पर, यानी कि सूट सलवार पर उड़ता ही भी पार पड़ेगी। ठीक बात है। और ईबू से 5 गजाला पड़ता है कि 1 गज पर। जमा साची पूछन ये बात कहने कौन चाहते आप, मतलब है समझ जाएंगे आप, समझ जाएंगे तुम आगे 1 मीटर पर। हाँ। यानी कि 1 मीटर में पूरे कपड़े पर बनवाना लग गए। मेरे बेटो और मेरी लाडो बेटी हो, ये चांद दिखाने में इज्जत नहीं बनया करती है। ठीक बात है। बेइज्जती हुआ है। जो बेटी करते लकड़ेगी ना, गर्दन नीची करके चलेगी नो, उस बेटी के भाई और बाप की गर्दन सदा ऊंची रहेगी। क्या बात है, मतलब गहरी बात है, समझण की बात है, समझियो। बहन बेटी और बहू भी, जो कि आपके मर्द में आपके मानस के कहबे में कौन चल रही, आपके माँ बाप के कहबे में कौन चल रही, अपने दादा दादियां कहबे में कौन चल रही, आपके टाबर परिवार के कहबे में कौन चल रही, वह बेटी और बहू ध्यान तो समझियो इन बातों ने। और
जो बेटी चल लगी घर तले करते हैं साथ सिंगा माटी ठांदी हाँ वो इज्जतदार आदमी मैंने देखे हैं इन झगड़िया में मैं गया हूँ वो बेचारे पगड़ी बांधनी छोड़ गए घर तले करना छोड़ गए उनके बाप और भाई घरा रहने लग गए या गांव छोड़ गए अरे का दिखा था बाप और दादा बेइज्जती मानकर घरा मर लिया बाहर को नहीं लकड़िया। सही बात है। क्योंकि ये हमारे संस्कार होया करते ना जो हमारे बहू बेटियां के उसका हम सबसे बड़ी इज्जत मान्या करते। पैसा नहीं पास पता किसके पास हो जा पैसा कोई बड़ी चीज नहीं आनी जानी चीज है। पैसे में ये फिल्मी दुनिया वाले कितना बनाने लग रहे हैं राजनेता कितने बनाने लग रहे हैं पैसे की कोई कीमत नहीं है। कीमत हो है इज्जत की। जिसके पास इज्जत होगी ना वो सबसे बड़ा साहूकार है। ठीक बात है। मेरे पास मैंने पहले भी बार बार आपको बताऊं 1.5 किला का जमींदार हूं ना मेरी पुत्र वधू नौकरी लाग रही ना मेरा छोरा नौकरी लाग रहा। क्यों नहीं लागे कारण मैंने अपना जमीर को नहीं बेचा। सन 77 से चौधरी देवीलाल के साथ चले था हम राजनीति में। देवीलाल बिल्कुल जानिया करता जब तो हम जवान थे और वो जानिया करते नाम से भी जानिया करते हूँ भी जानिया करते। ठीक बात है। उसके बाद में भाई और भी बतेरे मुख्यमंत्री आए लेकिन मन ने कदे किसे कहे पानी नहीं मारा किसी की जी हजूरी नहीं करी इसलिए मेरे बालक नौकरी नहीं लग गए। ठीक बात है। नहीं तो पढ़े उड़े मेरे भी हैं भाई। बॉडिया भी हमारी कोर्स कर रही है छोरा भी हमारा ग्रेजुएशन कर रहा है। छोरा 6.25 फुट है कंट्रोल का छोरा है। उस तक छोटे छोटे जिनकी सिफारिश थी हड़वे हड़वे बालक और 10वीं पास वाले पुलिस में भर्ती हो उसके साथ पढ़नी है। ठीक बात है। लेकिन मेरा नहीं होया क्योंकि मैंने किसी के पास ना तो मैं पर्ची ली किसी पे ना किसी की जी हजूरी करी। ठीक बात है। मैं अपना कदे जमीर नहीं बेचा करता हूँ। ठीक बात है। और मेरे लाडलो वही आदमी इस संसार में जिंदा है जिसका जमीर जिंदा है। जिसका जमीर मर गया ना वो तो न्यू मान लो धरती पर बोझ है वो इंसान नहीं है। बिल्कुल ऐसे ताऊ जी जिक्र करना चाहूंगा आप जो है प्रधान हो खाप के और आप जो है अलग अलग जगह में धरने पर भी जाओ पंचायता में भी जाओ चौक चौराहे पर अपने काके तो बड़े बुजुर्ग में भी आप बैठो आप भी हमारे बुजुर्ग आप तो जो आपका अनुभव है आपके पिछले 70 सालों का वो हम लेके जावांगे क्योंकि हमारा बहुत काम आने वाला ये संस्कार ये जो आपके जो ये बातें हैं बहुत अच्छी काम हमारा आऊंगी। तो मैं यह बात पूछना चाहूंगा जो आज यू गलीच खाना जो समाज में फैले है नहीं इसी वीडियो भी आवा हुआ पत्रकार भी इसी से केक बनाए थे बोले दो बालकान छोड़ के बहसगिर या है वाह है मतलब ये गलीच खाना जो फैला रखा है नहीं लिव इन रिलेशन और फलाना रिलेशन है मतलब जुंदे जी मानस छोड़ के लुगाई किसी गैर मर्द गले आंडन फिरना गए हो नहीं गया हूं पंचायत में भी गए हो तो इसने पंचायत अपनी आज के टाइम पे किस नजरिए देखना इसमें क्या सुधार हो उसका कुकर उसका सुधार ये होगा सरकार तो इसमें कर नहीं की क्योंकि सरकार ने तो हमारा भाईचारा खराब होना चाहिए। हमारा भाईचारा ठीक होगा तो हम सरकार पर सवाल करने लग जाएंगे और वो जवाब नहीं दे सकेंगे। ठीक बात है। वो हम ना आपस में न्योड़ जाए रहेंगे कोई किसी की चोरी न बचा लेगा कोई किसी की बहू न बचा लेगा और किसी का कोई तनाजा हो गया आपस में जूत बाजे और जो ना गामा के वार्डा के भाई कॉलोनिया के भाईचारे खत्म रहे भाईचारे होंगे तो सवाल करेंगे तो सरकार ने जवाब देना मुश्किल होगा। कोशिश सरकार ने भी नहीं कराई हो। लव मैरिज का चलाया था नेहरू की थी मजबूरी उसकी चोरी चली गई थी मुसलमान के। उस टाइम वो देश का पहला साहूकार होया करता और पहला आदमी हुआ था प्रधानमंत्री था। ठीक बात है। उसने यो कानून अपनी मजबूरी में बनाया था अगर भाई काल ने कोई तेरे ऊपर ये ना लाओ भाई इसकी चोरी मुसलमान का भाज गई थी। उसने एक कानून बनाकर हमारा पूरे देश के ऊपर थोप दिया अपनी उस बदनामी के लिए अगर भाई कोई भी किसी भी जाति में किसी भी धर्म तो लव मैरिज कर सके है। नेहरू की मजबूरी थी हमारा देश में रिवाज चला दी पश्चिमी सभ्यता आएगी। मेरे लाडलियों तुमने एक बात बताऊं जो ये सलीम में है ये नाटक से ये 2.5 घंटे के हैं ये 2.5 घंटे में सब कुछ कर ले हैं जी भी जा हमर भी जा है ब्याह भी हो ले हैं बेछड़ी भी ले हैं लेकिन तारी जिंदगी बहुत लंबी है ये 2.5 घंटे वाली बना सोचियो तुम। ठीक बात है। हाँ तुम अपनी आगे की सोचियो लिविंग में जाओगे मैंने बहुत केस देखे हैं वो दोनों के दोनों बालक घर तरफ ये काट के ले जा हैं छोरा भी छोरी भी जब उनके पैसे खत्म हो जाए हैं या तो छोरा छोरी न मार दिया छोरी छोरा न मरवा दे। बिल्कुल बिल्कुल। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें 2.5-3 महीने क्योंकि खुले खर्चे करे हैं बढ़िया उठला मरे। बिल्कुल। आत्महत्या मत करो मेरे लाडलो पूरी जिंदगी जियो। थारे बाप रे भाई मेरी लाडो बेटियों पहले तुमने समझाऊं हूँ जो थारी खातर बंदड़े तो देंगे ना तुम कितनी पढ़ी लिखी हो
बात किससे यूनिवर्सिटी में जानती हो, किससे कॉलेज में जानती हो, तुम नहीं टो सकती। क्योंकि आजकल ये सोशल मीडिया का जमाना ऐसा चल रहा है, घर छान निकल रही है और वो तुमने सेक्टर में अपना बंगला दिखाओगे, लोन की गाड़ी लेकर आओगे, कुछ नहीं भरना, और वह गाड़ी अपनी दिखाओगे, जिस टाइम उसका चली जाओगी। ये केस हमने देखे हैं, एक बहू मन बर्बाद हुई देखी है, और दारू पिया और उसने छोड़ गया उसको 2 बालक से। वह बात नाम तो मैं नहीं बताऊंगा किसी काम का उसका आदमी का, क्योंकि उसमें मुश्किल हो गया है। तो वह बहू उस आज मुश्किल हो रही है, और वह खांदे पिंदा घर की थी। उसका भाई और उसका बाप उसने नाटिके नहीं पढ़ने देंगे। आज वह बहू रोहतक फैक्ट्रिया में मजदूरी करके उन बालक का पालन लाग रही है, जबकि एक किस्म का राजघराने की थी। तो मेरी लाडो बेटी हो, कुआं में ना पड़ी हो। ठीक बात है। थारे माँ बाप आप चूतड़ा पड़ता धोती पजामे पाटे रहे हैं, जाडा का ममना हवाई चप्पल पहरे देखे हैं। तुम 1000 रुपये मांगो तो तुमने 2000 रुपये दे हैं। ठीक बात है। कदे न्यू नहीं कंधे ना बेटन ना बेटी ने आके मेरे द्वारा बेटा पीछे को नहीं, चाहे न कीतर ले आके देने हो। थारे वो पूरे तो शौक करे हैं, थारी पूरी पढ़ाई करवाओ हैं, और फिर तुम उन्हें यह दक्षिणा दो हो। मेरे लाडली वो काम ना करियो। जो माँ बाप का दिल दुखाओगा वो अगला जन्म में इंसान को नहीं कुत्ता बनेगा, और गाड़ा में टूक खंदा अंडागा, और गाड़ा में लोटदा अंडागा। इंसान की बाट मत ना देखियो। तो जितने भी मेरी बाण देखने लग रही है, मेरी बेबे देखने लग रही है, यह बात मैं समझ सकूं। मेरे द्वारा भी कई बेबे फोन आवा है जो कि मतलब शुरू में जो है मतलब 12वीं करके ना जो बीए में जाने लगे, कॉलेज में जाने लगे, वही नु को भाई बाहर का सिस्टम इतना खराब हो लिया है। 100 की 100 सही छोरी जो लिकड़ के कॉलेज में जावा है, बसा में जावा है, उसने बिगाड़ना हजारों बालक पावा, जमा 100 की 100 ने भी सही कौन रहना। मतलब आज इतना खतरा हो रहा है, माँ बापा ने इतना डर रहे हो 24 घंटे आपके बालक है। छोरी छोड़ छोरिया का भी मतलब डर रहने लगे आजकल। तो जो बाहर बाहर भी गए माँ बापा कर्जा धड़क करे जावा कि भाई तेरा छोरा ठीक ठाक भी घर आया जगह के। मतलब इस डर अच्छा नहीं बताओ जी, एक बात पूछना चाहूंगा। आज तय मतलब 70 साल की आपकी उम्र हो गया, आपने मतलब 18-20 साल की में सोदी आएगी, मतलब रूसर जाने लगे होगे। 18 साल का ब्याह हो गया था बेटा, 20 साल का बाबू बन गया था। हाँ बाबू बन गया था। तो उस टाइम वाला टाइम अच्छा था कि ये अच्छा है? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। उस टाइम पे अपनी बहन बेटी आजादी तो घूम पाया करती थी, घूम पाओ है। 70 का दशक में मेरा ब्याह होया था। त्रिताई ने गांव में 10वीं करी थी, 9वीं में थी जब सगाई करी थी। 1-1 साल सगाई रह जाया करती। ठीक बात है। 10वीं करे पाछा दूसर दे दिया था, 1.5 साल बाद में आया करते। उसके बाद में मेरा बाबू ने न्यू कह दी थी भी हमारी बहू से, ठीक बात है, और इसना हम पढ़ावांगे, अगर यह पढ़ेगी तो क्योंकि यह तनख्वाह हमने देगी। ठीक बात है। आजकल वाले क्या करें, सारे खर्चे अगले कर ले हैं बेटी वाले, और फिर न्यू मानना है कि इसका घर का सब कम तम लिया हो। अरे भले आदमी इतनी तनख्वाह ले आने लग रही, फिर तारे दहेज पर उस पर रोड़े पड़े हैं। यह बात तो तुमने दूसरी वीडियो में बताऊंगा। माता दूसरा टॉपिक पर चल रहे हैं। कॉलेज में दाखिला दिवा दिया था सनसीम भाई, और उनका गांव भी शहर के नजदीक पड़ा था पाकसमा, और हमारा गांव भी रोहतक का नजदीक पड़ा था गद्दी खेड़ी। उनका गांव के भी उससे बाजार में आ करते, हमारा गांव के भी। ओला जरूरी नहीं था, मगर उस टाइम की बहू बेटी शादी करने के बाद में सर पर कपड़ा रखा करती, कॉलेज में ओला तो करया नहीं करते। और आजकल वाली मैंने देखी है गांव में, उसमें खुले सिर चलने लग रही बहू। मेरी बेटियों में तुमने न्यू ना कंधा अब तुम वो लेखा चलो, सर पर कपड़ा रख लोगे ना। इसने चीर बोलिया करें, मर्यादा हो या बिल्कुल वह बतेरी हो है। द्रौपदी का वो कपड़ा तारेगा आधा सर का, उसने चीर कहा करते। उसके ऊपर महाभारत होगा नाश हो गया था। ये तम मेरी लाडो बेटी आज खुद खुले से रंडने लग रही, अपनी इज्जत ना बिगाड़ने लग रही हो। यो काम मत करो। और उस बेटी के गुण गाँव है आज, जो गांव में गए सर पर कपड़ा रखेगी, पूरे कपड़े पहनेगी, जम्फर सलवार पहनेगी। मारे कैसे बुढ़े बैठे कमाओगे ना, न्यू कहेंगे भाई किसकी छोरी है या किसका बहू है, बड़ी संस्कारी और खानदानी बहू है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तुम ये लांडी लांडी पजामी पहन कर, लांडी लांडी ये बलियान ही पहन कर जाओ ना, सर पर कुछ नहीं, और फोन थरा हाथ मर कान पर वो है। तो इसी दे बेटी सारी हो रही है। न्यू कहे या कौन गई रहे भाई, आजकल लोग आईडी नहीं अंडे हम डिफाल्टर को है जो ये कच्ची कच्ची रही है, मतलब बीड़े बीड़े है रही है। मतलब मेरी लाडो बेटी हो, तुमने लोंगाड़ी बताओ ये समाज। बिल्कुल। किसका जिक्र चल रहा है, जो मैंने ये बताई संस्कारी होगी। सिर पर कपड़ा, पूरे कपड़े, सीधा आना सीधा जाना।
ठीक बात है। तो यो काम करोगी थारा जगह नाम चलेगा और मेरी बेटे सिंगा माटी ठाओगी, खुद बिना आई मौत मरोगी थोड़े ही दिन में, हाँ आखिरी 6 महीने हूँ इसके। बस और थारे माँ बाप जो है ना भगत के बेइज्जती मान के कुछ दिन में वो भगत के न मर जाएंगे, कुछ दिनों में मर जाएंगे। मेरी लाडो बेटियों तुम्हारी कुल की शान होया करो, हाँ तम कुणबा गाड़ी करने वाली बेटी ना बनो, हमारी कुल की शान बेटी बनो। ठीक बात है। जिस पर हमें न्यू सारिया अब मान रहे हैं जा अगर भाई हमारी छोरी कॉलेज में जा है और हमारी सीधी आ और सीधी जा है, कोई नजर नहीं उठा सकता। ठीक बात। तो मेरी लाडो बेटियों मेरी बात मान लोगी ना, बढ़िया रहोगी। मैंने घने झगड़े देखे, मैं पंचायत में जा हूँ, बहुत केस देखे हैं और वो मैंने रोंदे देखे हैं, छोरे भी छोरी भी। बिल्कुल। अगर दादा हम तेरी बात मानने को नहीं, आज हम बर्बाद हो गए, मेरा बाबू मर गया या हमारे घर क्या नहीं, इसका भाई मार दिया, इसका बाबू मार दिया, इनमें जो लोग मेरी जी गांव गुआंड में गोतम चलन लग रहे हैं, गोली चल रहे कत्ल हुए हैं, बिल्कुल वो उन मार दे हैं, फिर वो छोरी वाले जेल में चले जा हैं, छोरा वाले बाबू बेटा मार दिए, छोरी वाले जेल में चले गए, उनका ताला बंद हो गया, पूरा कुनबा जेल में चला गया, कुनबा कहानी होगी, उनका बाबू भाई मारे गए, उनकी कुनबा कहानी होगी, 2 घरों का ताला बंद होया, कुनबा का लठबाजा गांव का रसूख बिगड़िया। मेरी लाडो बेटियों यो काम मत करो। मेरे द्वारा फोन आवे हैं और ज्यादा अड़ गया हूँ, आज मैं जिंदगी धरती में बैठा हूँ। ठीक बात है। और 2-1 छोरी जिंदगी मेरे द्वारा कमेंट भी करी है मेरे ऊपर गलत, नाम नहीं लूंगा मैं, वह थारी मर्जी है जो कुछ करोगे। इतने इस्ताऊ मत का दम दम है ना, उम्र मने थका नहीं सकती, ठोकर मने गिरा नहीं सकती, मैं तुमने समझाता रहूंगा और तुम मने गाल देते रहियो, क्योंकि मेरे पास वो कमेंट ज्यादा आवे हैं। अगर दादा तू ला गया रे, तू आज का जो है ना समाज का कोई एक आधा आदमी ऐसा मिलेगा जो इस समाज ने समझाने लग रहा है, बिल्कुल नहीं तो बाकी उन लग रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं तो उन न पे हूँ और मन चाहे तुम गाल दियो चाहे कुछ भी करियो, आखिरी तक दम तक समझाऊंगा। और जो गरीब वो बाल कराने लग रहे हैं, जिस दिन थारा ठोकर लग जाएगी ना मेरी बात नहीं माने, तो उस दिन तुम भी यह बात कहोगी अगो दादा रोता कल ठीक कह था, हमने बात माननी को नहीं, जी हमारे दोनों घर का नाश हो गया, छोरे का भी छोरी का भी। मेरे लाडले में ना बढ़ो, थारी खातर जो बनड़े ठो देंगे तुम सुन दे रहे माँ के लाडलो, जो थारे माँ बाप बहु उठो देंगे ना, हमारे बूढ़े बौड़े नहीं थे, वह खानदान और संस्कार टोया करते, वो धन नहीं टोया करते। ठीक बात है। और ना वो छोरी टोया करते, ना वो बहू टोया करते, वो उनकी पार पड़ा कर है। अरीब क्या हो गया, पढ़ाई के कागज देख लिए, तनख्वाह ले है, अरे थारा छोरा 1.5 लाख रुपये तनख्वाह लेने लाग रहा, तुम 1 लाख वाली का तुमने पाछला तक मैं देखा है को नहीं, कुंडली मिलो, कुंडली तो हमने मिला होगा, उसने दक्षिणा चाहिए है, चाहे एक भी गुण ना मिलता हो, मत इन बात न मानता है को नहीं, क्योंकि भाई बिना मूर्त आदमी पैदा हो, बिना मूर्त मरे है, और जीवा इतने मूर्त का चक्कर में बढ़िया रहा, मूर्त सदुआ वहाँ। अगर तुमने मैं बताऊं, ये माँ बाप जो आजकल वाले मेरे लाडले बेटा मैं तुमने बताऊं हूँ, अगर तुमने अपने बड़का की जिंदगी आगे खातर सुख खुश रखनी है, सुखता जीवन दे बताना है, कुंडली ने बंद कर दो, उनके फोन खंगाल दो दोनों के, वो छोरा घर छोरी गए जिसके रिश्ते हुए, बड़े कुंडली लिकड़ेगी, वह कुंडली लकड़ेगी। ठीक बात है। कुंडली में कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं, और उनका घर बसेगा, क्योंकि उस मन्यू बेरा पट जाएगा कि छोरे की कुंडली में की है, छोरी की कुंडली में की है। ठीक बात है, बड़ी गजब की बात कही दादी आपने। अच्छा न्यू ना कहियो अक भाई ताऊ खाम का लग रहा था, यह बात वह बताऊं मैं, जब तो ना तो गूगल में मिलेगी, ना लक्ष्मी मांगी मेरे संगर दौरे मिलेगी, यो मेरी उम्र का तजर्बा है, मेरा बाप का ज्ञान है, और यो मेरा नाना बैठा है श्यामी, इसके संस्कार और ये समाजी हुआ करता। ठीक बात है। तुमने मैं मूर्ति पूजा तो नाटू ना, इसके कारण नाटू क्योंकि इसमें मेरे संस्कार हुआ है, औलाद में संस्कार हुआ कर, नानके के और दादके के, मेरे में मेरा दादके के भी संस्कार है, मेरे नानके के भी संस्कार हैं। ठीक बात है। वह तो मैं फिर बता दूंगा, हम दूसरी बचाल रहे हैं। अगर भाई मेरा नाना के कहा करता इस मूर्ति का पूजा के बारे में, और मेरा दादा के कहा करता। आज तो मैं तुमने इसमें यह बताने लग रहा हूँ, लिविंग लव मैरिज और वो होटल की शक्ल कदरे मत ना देखियो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बहू बनने तो पहले विधवा हो जाओगी, और भाई थारा थप्पे लगने तो पहले तुम मारे जाओगे। माँ बापा का जा कल तुम एक एक ऊण लाग गए हो, मारा टेम में 6-7 होया करते, एक आधा कौक चुक लाग जाया करती तो माँ बाप जी लिया करते। अरे वो थारे ऊपर है, अपना सब कुछ बर्बाद करते हैं। तुमने कितना ही पढ़ाओ हैं, कितना ही कोचिंग दिवाओ हैं,
और फिर तुम नया दक्षिणा दो हो, मेरे लाडले आप भूल के भी आ गलती ना करियो। और भाई कमेंट जरूर करियो, चाहे गाल दियो, चाहे सराइयो, चाहे भूंडा बताइयो। और भाई एक बात और है मेरी, और चाहे मेरा उस पर चैनल पर कुछ मत करो, मेरे बेचारा ना शेयर कर दो, क्योंकि मैं यह बात चाहूँ हूँ अगर मेरे ये बेचारे हमारा समाज का आखिरी आदमी तक पहुँच जाए, उनमें तो ज़्यादा नहीं तो मैं 25% आना समझा लूँगा ना, जब भी मैं अपनी उम्र की जीत मानूंगा। और वो 25% फिर उन 25 हम समझाओगे तो 50 हो जाएंगे। 50% हमारे संस्कार बच जाएंगे ना समाज में, फिर भी हमारा धक्का लग जाएगा। नहीं तो इस पश्चिमी सभ्यता ने, इन टेलीविजन ने, सीरियल ने और इन सलीमा ने हमारा सब कुछ खत्म कर दिया है। बिल्कुल खत्म कर दिया है। ताऊ जी मैं आपने रोकना चाहूंगा, मैं एक बार अपनी बात बताना चाहूंगा। इस बार के ताऊ दादा जितने बड़े बुजुर्ग हैं सबने एक एक ने टोटो का काट गया हुआ, क्योंकि पछले आना जो टाइम गया है, इस टाइम में जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो है खत्म कर दिए सरकार ने मिलकर ने। या सीधी कहूं जो ये पास वह लगी थी ना, सुई लगी थी वह, उन्ना हमारे बूढ़े नहीं छोड़े। आप कड़ी गामा में जाके देख लो, कड़ी शहरा में जाके देख लो, ये खिंडकियां पगड़ियां धोतियां बूढ़े नहीं पाओगे, सारे जैलिए सारे समेट दिए हैं। इब रह रहे कौन है? ये पैंट वाले पजामे वाले ये रह रहे हैं। लेकिन मैं जितने भी हैं हमारे संस्कारी, क्योंकि इनके पास इनके नाना जी के भी संस्कार हैं, इनके दादाजी भी संस्कार है, मतलब पीछे 100-200 साल के जो तजुर्बा ये ले बैठे हैं, जो समाज ने एक दिशा देश का है, वह चीजें आपके सामने लाने का काम लगातार करता रहूंगा। और आप इन चीजों ने सपोर्ट करिए, क्योंकि जो है मैं देखूं हूं दिन रात, क्योंकि बेबे मेरे भी है, माँ मेरे भी है, काकी ताई मेरे भी है, दादी मेरे भी है। मैं दिन रात देखूं हूं समाज का किस तरीके से सत्यानाश हो लिया। ब्याही थी बहू किसी गैर मर्द गला किसी तरीके का अंडा है, पहनावा खराब हो लिया, इसी से पहना हुए पैर हैं, आरो पार उनके सारे के सारे अंग दिखे हैं, जालीदार हुए को सूट पैर ले हैं। मतलब इतना गलीज खाना, सर पर चुन्नी नहीं, ओला नहीं, पल्ला नहीं, कुछ भी नहीं। फिर वो अपना आपने ज्ञान नहीं समझे, अपना आपने सोचा कि तरता बेटा फन्ने खाए कोई नहीं। लेकिन जो आखिरी सांस तक है उनके पाछा पड़ा रहूंगा। इनका कहता हूं बड़े बुजुर्गों ने लेकर है, जिनने समाज करने में जिनका योगदान है। भाई कितने बाजली हो, लेकिन भाई तारे पंजे लागण हमने दया नहीं गए, क्योंकि हमने समाज का नाश करने में तारा सबसे बड़ी अहम भूमिका है। तो आगे ही बात पूछा इन्हें बताओ, ये आगे आने वाले टाइम में जो अपना परिवार ने किसी से आप संभल कर रहना चाहिए था? आगे आने का यो है भाई, एक तो अपने बड़का का ख्याल रखो, ठीक बात है। एक यो चल रहा है देहात में, पहले क्या हुआ करते हमारा टाइम में, बालक ने दूसरा आदमी धमका दिया करता ना, तो बालक घर नहीं बताया करता, क्योंकि बालक सबके साझ लेते और गलती करना में धमका देंदा, पीट भी देंदा, घर नहीं बताया करता, क्योंकि फिर उन्हें घर के पीटिया करते। ठीक बात है। ये मारा कैसा को न्यू कह देगा ना, अरे छोरा का ध्यान हा करियो, छोरी का ध्यान हा करियो, वो लड़े हैं न्यू कह हमारे बालका की उड़ाओ तू, ये भाई संस्कार का प्रकार है। ठीक बात है। सब एक से नहीं हारते, थोड़ा बालका का ध्यान रख लो। इस पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी जरूरी हैं। और जो ये तुम रुपया जोड़ने लग रहे हो ना, वो बैंक में तो तुमने रुपये तो मिल जाएंगे बालका ने, लेकिन वो संस्कार नहीं मिलेंगे। वो संस्कार मिलेंगे इन खजाना मत है जो मेरे कैसे कुछ आदमी रह रहे हैं जिंदा जमीर के, तो संस्कार अपने बालका ने गिल गिल सिखाए जाओ। नहीं तो वही बात फिर है, आखिरी दिन तुमने भी घुट के मरना होगा और थारे बड़का नद मौत मरना होगा। बिल्कुल, बहुत गहरी बात जो है ताऊ जी ने कही है, लेकिन मैं अपना अनुभव का हिसाब से बता दूं। मैं थोड़ा अपने नु लग दूंगा घनी शानी बात करूं, मेरी घनी उम्र भी को नहीं, 24 साल मेरी उम्र है, लेकिन मैंने ठोकर खैर की, जितने धक्के खैर के जितना मैं हैंड रहा हूं देश दुनिया में, उस तक मैंने जो तजुर्बा जो अपने बड़े बुजुर्गों तरह बैठे हूं, काके ताऊ में बैठूं, गामा में बैठूं, नुकड़ चौक चुराया पर जो है बैठूं, उनका ज्ञान ले रहा, उसका आधार पर मैं बताने लग रहा हूं। भाई आज का टाइम जो है, जो 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 तक की साल की उम्र है, जो वह है तकदीर बनाने की, वह अपनी मतलब अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करने की, वह अपनी किस्मत बनाने की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बेबे जितनी भी देखने लग रही हो, अगर जो तारे पैर 18, 17, 27 के बीच में डगमगाएंगे तो आने वाली जिंदगी तारी टोटल नरक है। आने वाली जिंदगी में तुम्हारे पास ना तुम्हारी माँ होगी, ना तुम्हारे बाप होंगे, वह तुम्हारी करी गई बेइज्जती से मर चुके होंगे, ना तुम्हारे रिश्ते होंगे, ना तुम्हारे नाते होंगे, ना तुम्हारे बच्चे होंगे, ना तुम्हारी संतान होगी। क्योंकि आज मैं मानस उसे ना मानू जो आपके माँ का है, जो अपने बाप का है, जो अपने बेबे का, अपने भाई का है। जो मानस, जो छोरी, जो छोरा आपके माँ का नहीं हो सका, आपके बाप का नहीं हो सका, आपकी बेबे और भाई का नहीं हो सका, वो समाज में किसी का नहीं हो सकता। वो समाज में एक मतलब एक
मतलब दुत्कार है, उसके ऊपर थू है भाई, सीधी सी बात यह है। जो या उम्र हमने बेरा है डगमगान की, बहुत से बालक डगमगा हुआ है, दिन रात न लुक लुक का चैटिंग करा है, स्नैपचैट का यूज करा है, मैसेज मिट जाएंगे या हो जाएगी आवाज में, देखो मैं आसपास कर देना है। लेकिन मैं बता दूं, इस उम्र में समझ जो या तकदीर बनाने की, अपने ऊपर फोकस करने की उम्र है। जिंदगी में तो हमने बनना के है, 30 पास से तो हमें किमें करे जाइयो जी, तार तो सारा सुधा होगा, तारे रिश्ते नाते परिवार मजबूत होंगे, तारा सबकी में मजबूत होगा, फिर तो हमें किमें करे जाइयो। लेकिन इस उम्र में डगमगाए, सारी उम्र तुम्हारी खत्म है, राख हो जाएगी, राख का समान। तो आखिरी में जाने जाने 2 शब्द के कहना चाहोगे ताऊ जी? भाई मैं ये शब्द कहना चाहूंगा, जी, यह ज्ञान गंगा गूगल में नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, और ये ताऊ के अनमोल विचार है। बिल्कुल, इस बेटे का इंट्रो दिया है, बिल्कुल। लेकिन मेरी रोज आना, मैं खेत में जाया करूँ कि बाहर पंचायत में नहीं जा रहा हूँ तो ठीक बात है। या सवेरे डगर जा रही, यानी लगभग एक वीडियो मेरी बालक रोज बना कर वो खाड़ा में खेलन जाया कर मोड़े खेत से, ठीक बात है। और ये आप ये देख लियो, आपने भी समझ मिलेगी, अपने बड़का ने भी मिलेगी, मेरे लाडले बेटे बेटियों तब ने भी मिलेगी। ठीक बात है, चैनल फिर बता दूँ हूँ, बता दीजिए। भाई इस पर जोर मीडिया पर यो ज़्यादा चल रहा है क्यों, हमारा तो ऐसा ये है। राजपाल कलकल खाप प्रधान, इस पर अपने यह ज्ञान गंगा ताऊ के अनमोल विचार ये मिलेंगे, रोजाना मिलेंगे। इन नब्बे तमो के ऊपर खले आकर हो सब्सक्राइब वो कर लियो। मैं लिंक दे दूंगा, ताऊ जी का चैनल के लिंक दे दूंगा, और मैं बता दूंगा अपने, मैं कोशिश करूंगा कड़िए में हमें ताऊ बेटा फेटांगे, कड़िए पंचायत में धरना में कड़ी कड़िए आंदोलन में हम फेट दे रहोगे। हफ्ता 10 दिन में ये काम की बात मैं भी अपने चैनल पर ले आंदा रहूंगा, क्योंकि मैंने बेरा है मेरे चैनल पर भी दूर दूर तक विदेशों तक जो है भाई बहन जो है जुड़ रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पर जो या वेस्टर्न कल्चर है, संस्कृति ने जो है धज्जियां उड़ा दी है, लेकिन बचाने की जितनी कोशिश, क्योंकि वह बात से है मारा एक टोपत भैया आग बुझदी तो को नहीं, लेकिन जब इतिहास लिखा जाऊगा कम से कम न्यू तो नाम आओगा, ये भाई बुझाने का प्रयास में थे, ये आग लाने में कौन थे, ये बालक है, ये बड़े बूढ़े ये बालक है। और तब आए हमने कुछ करया नहीं, नौकरी लाग गए थे, बाबू का होटल था, बदली हो गई थी, वह छोड़ आया था, क्योंकि हमारा टेम नीच नौकरी का करते और उत्तम खेती का। ठीक बात है, दूध बेचना पूत बेचना बराबर समझा करते। हाँ, नौकरी में छोड़ आया था। मेरा ही आखिरी मकसद यो चल रहा है, मैं यानी कि 17-18 साल हो गए प्रधान बने ने, मैं सिर्फ ही समाज के ऊपर लाग रहा हूँ, हमारा समाज की संस्कृति खत्म ना हो, हमारा समाज के बालक रास्ते ना भटके, और कोई भाई नहीं ना मानियो भाई कि यो खा प्रधान जाट से, बिल्कुल नहीं। 36 बरादरी को मैं बराबर मानता हूँ, 36 बरादरी की अपनी बेटी ना अपनी बेटी मानू, बेटे ना अपने बेटे मानू, सबका मान सम्मान करूँ हूँ। कोई जाति छोटी नहीं है, सिर्फ उसमें आदमी छोटे होते हैं, वो चाहे एक क्षत्रिय कौम हो, चाहे हरिजन हो, चाहे हमारे महाजन हो, चाहे ब्राह्मण हो, सोच का खेल है। हाँ, सोच का खेल है। मैं जाति पाति में नहीं हूँ, मैं सब न समझाने लग रहा हूँ। और भाई इसने ये सब्सक्राइब कर लियो, राजपाल कलकल खा प्रधान ने, आपने ये विचार मिलते रहेंगे, और भाई इस किस्म की आपने डेली एक वीडियो मिलती रहेगी। भाई कमेंट जरूर करते रहा करो, अगता या इस बात का ज्यादा वो हो रहा है, आप ही भी इस पर वीडियो बना दो, मेरे दौर जो कमेंट आए हैं मैं उन पर वीडियो बनाऊँ हूँ, और फिर मैं अपनी आप बीती बताऊँ जो पंचायत में मैंने इस 15-20 साल में देखा है। 20 साल हो गए पंचायत हम जानते हैं, जो मेरी उम्र का तजर्बा है, स्कूल घर कॉलेज का ज्ञान नहीं है, जो मेरी उम्र का तजर्बा है, जो पंचायत में हमने उनका देखा है, सुन जेड़े होंगे देखे ना सुनते देखे हैं, वो अपने तजर्बे की बात मैं बताऊँ हूँ। इस तत्व में ज्ञान मिलेगा, और वह बसे रह जाओगे, और थारे बालक भी बसे रह जाएंगे। ठीक बात है। हाँ, तो आज का तो यू मुद्दा था जो अपन लिव इन रिलेशन और जो गंदखाना मैच रहने इसके खिलाफ जो है ये चीजें उठाने का मुद्दा था। लेकिन आने वाला टाइम में और मुद्दे पे भी गहराई से चर्चा करेंगे, ताऊ बेटा बैठकर आराम तय किस प्रकार के मुद्दे, क्योंकि पंचायती खत्म हो लिए भाई, पंचायती राज व्यवस्था जाली है, क्योंकि आज के टाइम पर कोर्ट कचहरी पुलिस वाले टेबल तला को काम बना है, फटाफट पकड़ा दे, तड़ को काम फटते ही बन जे है, और वो फाइल दबी रहो है, केस सामने तारीखा चक्कर काटे जाओ। लेकिन पंचायत में वो आकर दे फैसले गजब के, जिसमें ना कि किसी ने मतलब जिसका जितना खोट होया करता उसी हिसाब से उसने सजा मिला कर दी, गांव लिकाड़े हो जाया करते बड़ा खोट होता तो। लेकिन हमारी पंचायती राज व्यवस्था किस तरीके तक खराब कर दी राजनीतिक गुंडा ने, तो वह सारे के सारे मुद्दे पर हम गहराई तक चर्चा करेंगे, अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। कुकर हमारे पंचायती मान से बदनाम करे गए, कुकर हमारे पंचायती खिंडकाले होया करते उनकी जो है बेइज्जती करी गई, किसी हिसाब से पंचायत खत्म होती जाने लग रही है,
लोगों का विश्वास जो है खैर आज भी बन रहा है। पंचायत ना आज भी मानो सबसे पहले गांव में रोड़ा हो जानी तो पहला नुआ कहोगे भाई पंचायत में बैठ के सोलो करेंगे, 5-6 थाने तहसील जाओ हैं, लेकिन हम चर्चा करेंगे घर आई है। चलो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। जी, अमर रहे जी, बहुत बहुत धन्यवाद।